हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे स्टील कपलिंग रिएक्शन। हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ठीक। इसमें ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे हेक रिएक्शन तो देख चुके थे, ठीक। सोनो-गासीरा रिएक्शन देख चुके थे और वैकर प्रोसेस भी देख देख चुके थे। ये जो आपका क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होता है, आपका हेक रिएक्शन, सोनो-गासीरा कपलिंग रिएक्शन, ये सब आपका क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। उसी प्रकार आपका एक होता है स्टील कपलिंग रिएक्शन, ठीक। जितने भी आपके क्रॉस कपलिंग रिएक्शन देखेंगे उसमें आपके न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक। आपके हेग में भी सेम देखने को मिलेगा, बस आपका रिएजेंट अलग होगा। सोनो-गासीरा में भी होगा, उसमें आपका रिएजेंट अलग होगा। उसी प्रकार स्टील कपलिंग रिएक्शन होता है, जिसको आज हम देखेंगे। इसमें भी आपका जो रिएजेंट होगा वो अलग होगा, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि सबका डेफिनेशन को देखना होता है। डेफिनेशन में सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। उसके बाद आप कैटालिटिक साइकिल भी बना सकते हैं। इसका भी स्टील कपलिंग रिएक्शन का हम लोग 2-3 एग्जांपल देखेंगे और हर का अलग अलग कैटालिटिक साइकिल देखेंगे, जिसके कारण आपको और अच्छी तरीके से क्लेरिफाई हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो स्टील का मतलब होता है आपका, स्टील जो कपलिंग रिएक्शन होता है इसमें एक क्या डिफरेंट होता है, क्या समझने लायक होता है। स्टील में आपको एसएन के थ्रू समझना होगा, ये जो टीन होता है उसको समझना होगा एक ऑर्गेनिक रिएजेंट के थ्रू, ठीक। बस यही अंतर होता है। स्टील में क्या करना पड़ता है आपको, एसएन को समझना होता है। और क्या बोलते हैं, सोनो-गासीरा में आपका क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन होता है, जिसमें आपका आर ऐसे कंपाउंड दिया रहता है, ठीक। कोई भी एल्काइन ग्रुप। और क्या बोलते हैं, हेक रिएक्शन में आपका कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ऐसे रहता है, ठीक। तो आपको क्या देखना है, स्टील में एसएन को देखना होता है। आप हेक और सोनो-गासीरा को पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम ओनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टील कपलिंग रिएक्शन के बारे में, ठीक। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं, उसके थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियरिफाई कर दूंगा यहाँ पर, ठीक। तो द स्टील रिएक्शन या स्टील कपलिंग रिएक्शन इज ए पैलेडियम कैटेलाइज करता है क्रॉस कपलिंग रिएक्शन दैट फॉर्म ए कार्बन कार्बन बॉन्ड। पैलेडियम के थ्रू कैटेलाइज होता है किसी भी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में। क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी दो ग्रुप के, कोई भी आपका दो ग्रुप हो सकता है, या तो एल्किल हैलाइड हो सकता है या आपका कोई एसएन वाला कंपाउंड हो सकता है, ठीक। दो ग्रुप, क्रॉस कपलिंग का मतलब होता है दो ग्रुप। जब पैलेडियम कैटेलाइज करता है दो ग्रुप को, या मतलब क्रॉस कपलिंग रिएक्शन दैट फॉर्म है कार्बन कार्बन, जिसके कारण आपको न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पास आपका आर ग्रुप आ जाएगा हेलोजन की जगह पे, ठीक। बॉन्ड बाई ज्वाइनिंग ए ऑर्गेनोटीन, इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो तो बनता है आपका बॉन्ड बाई ज्वाइनिंग ये ऑर्गेनोटीन। ऑर्गेनोटीन का मतलब होता है आपका कोई एसएन वाला कंपाउंड, टीन वाला कंपाउंड। ऑर्गेनोटीन रिएजेंट विथ ए ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया आपका कोई भी ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड का मतलब होता है जैसे हो गया आपका आर एक्स। आर एक्स जहाँ भी होगा उसमें हैलाइड होगा ही होगा। आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी कार्बन होगा ही होगा। या तो इसका मतलब होता है CH3, C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, या C3H7 हो सकता है। आपके आप पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ठीक। या तो आपका कोई सा भी एरिल हैलाइड हो सकता है। एरिल हैलाइड का मतलब होता है आपका कोई साइक्लिक वाला कंपाउंड, जैसे हो गया यहाँ पर बेंजीन। बेंजीन के साथ यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं, ठीक। तो क्या बोलता है आपका, द स्टील कपलिंग रिएक्शन ए पैलेडियम कैटेलाइज क्रॉस कपलिंग रिएक्शन दैट फॉर्म ए कार्बन कार्बन बॉन्ड बाई ए ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनो रिएजेंट, जिसके किसके कारण होता है आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनोटीन या एसन के रिएजेंट के ज्वाइनिंग के कारण होता है विथ एन। और इसके साथ क्या होता है आपका ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफाइल होता है, लाइक ये आपका ऑर्गेनिक हैलाइड। इस रिएक्शन में क्या क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटालेशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। यह रिएक्शन जो होता है कितने चरणों में कंप्लीट होती है आपकी, 3 चरणों में कंप्लीट होती है। ये आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है फर्स्ट में, दूसरा होता है ट्रांसमेटालेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पैलेडियम या तो आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, पैलेडियम या सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, ठीक। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दो ही हो सकता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। तो फर्स्ट में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग का किस टाइप का हो गया, सपोज कीजिए आपका कोई एरिल हैलाइड हो गया, एरिल हैलाइड एक्स हो गया। जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसी भी क्या ऑर्गेनो रिएजेंट से, ऑर्गेनो रिएजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, RSN। ये हो गया हम लोग का R3 बोल सकते हैं इसको। ये हो गया हम लोग का
इसको बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पास R3 नहीं R2 बोल सकते हैं इसको, या R2। यहाँ पास हो गया आपका R1। ठीक, R1 R2 समझने के लिए जब इसका रिएक्शन करवाते हैं पैलेडियम कैटेलिस्ट के जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रेजेंट में आपका कोई बेस होगा एंड सॉल्वेंट होगा कोई सा भी। ठीक, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का क्या बन के आता है, ये जो X है आपका स्टीन के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है और ये R जो होता है इसकी जगह पर ले लेता है। तो क्या बनेगा हम लोग का कंपाउंड, यहाँ पर आ गया हम लोग का R1 प्लस X SnR2, ऐसा कंपाउंड हम लोग का बनकर आ जाता है। तो इसको तो आप देखने से ऐसा लग रहा होगा आपको बहुत ईजी है, बस एक्स को हैलोजन को हटाना है और उसकी जगह पे कोई एल्किल ग्रुप जोड़ना है। तो ऐसा नहीं होता, इसके जब आप कैटालिटिक साइकिल देखेंगे तो समझ में आएगा कि इंटरनल पार्ट में हो क्या रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो पहले यहाँ जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड था, क्या था, कार्बन और किसी हैलोजन के बीच में बॉन्ड था। जब R का मतलब मैं बताया हूँ कोई सा भी एल्किल ग्रुप जिसमें आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो यहाँ पास कार्बन आया, ऑलरेडी कार्बन आ गया आपका, यहाँ पास कार्बन आ गया। अब एक ग्रुप जो होता है कार्बन के पास आ गया, तो यहाँ पास ऑलरेडी कार्बन था। अब X की जगह पे आपका कोई कार्बन ग्रुप आ गया, मतलब या तो CH3 आ सकता है या C2H5। तो अब कार्बन कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म हुआ, यही होता है आपका न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम यदि बात करें हम इसके थ्रू एक कैटालिटिक साइकिल बनाने का, तो इसके लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। पैलेडियम के साथ आपका दो लिगेंड अटैच करना है। पैलेडियम यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब रिएक्शन को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन किसका, किसी भी एल्किल हैलाइड, किसी भी ऑर्गेनिक हैलाइड का क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में हम किसका लेते हैं, इसी को लेते हैं, जो फर्स्ट में हम लोग कंपाउंड लिए हैं उसी को लेते हैं, कोई बेंजीन ग्रुप को। ऐसे इसको अटैक कीजिएगा, ए हो गया हम लोग का X। इतना समझ में आ गया, इतना तक तो क्लियरिफाई हो गया। ठीक, अब क्या होता है, ये जो पैलेडियम है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था पहले, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप के आने से 2 हो जाता है। यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 2। ऑलरेडी इसके पास 2 लिगेंड अटैच है यहाँ पास। ठीक, एक यहाँ पास आ गया एक हैलोजन, सॉरी एक हैलोजन यहाँ पास आ गया, ये जो हैलोजन है आपका, और यहाँ पास आपका कोई बेंजीन ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ गया आपका, कोई बेंजीन ग्रुप जुड़ गया। कोई नहीं, वहाँ पास तो हम लोग बेंजीन ग्रुप लिए हैं, वही आपका यहाँ पास अटैच हो जाता है ऐसे। अब पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब रिएक्शन को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पास होता है आपका कोई अदर ग्रुप जिसमें आपका टीन वाला कंपाउंड हो, एसएन वाला कंपाउंड हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लेते हैं यहाँ पास टर्सरी ब्यूटाइल टीन को। हम लोग क्या लिए थे एग्जाम्पल R, ठीक, RSnR2 लिए थे, ऐसे लिए थे कंपाउंड। तो हम इसी को लेते हैं, दूसरा कुछ नहीं लेते हैं। ठीक, इसी को लेने से हम लोग को क्या बनेगा, यहाँ पर अटैक करता है क्या, RSn, सॉरी यहाँ अटैक किया आपका RSn, सॉरी स्मॉल n होगा SnR2। ठीक, R1 R2, इतना तक समझ में आ गया। अब इसको कैसे ऐड करेंगे आप लोग, इसको कैसे ऐड करना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका रिएक्शन होता है इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसमेटालेशन। ट्रांसमेटालेशन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग ट्रांसमेटालेशन लिखे भी हैं। ठीक, यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है आपका ट्रांसमेटालेशन का। तो ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपका हैलोजन है ये आपका एसएन के साथ बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है आपका, बाहर निकल जाता है एसएन के साथ, एसएन के साथ बाहर निकल जाता है। और ये जो आर है आपका
इसके पास अटैक कर जाता है। कुछ नहीं होना है यहाँ पास, बस इसको क्या करना है, एक्स की जगह पे आर को ले आना है। तो यहाँ पास हो गया आपका पैलेडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका सेकेंड ही रहेगा, 2 लिगेंड ऑलरेडी इसके पास है। ठीक, अब हाइड्रोजन के पास आ गया आपका आर ग्रुप, ये R1 आ गया। ठीक, और एक के पास तो आपका बेंजीन ग्रुप है ही अभी, इसको बेंजीन को ऐसे बनाइएगा। ठीक, यहाँ पास आपका कोई बेंजीन ग्रुप है ही ऐसे, जैसा कहते हैं ऐसा। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको, सिर्फ अब हाइड्रोजन की जगह पे आर ग्रुप देखने को मिला है, कोई एल्किल ग्रुप देखने को मिला है। ठीक, तो यहाँ पास अब क्या होता है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कर सकते हैं। एक और क्या ले सकते हैं आप, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन का मतलब होता है ग्रुप को उसी में एक स्ट्रक्चर के थ्रू मतलब क्या बोलते हैं अरेंज कर देना। तो ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ पास आप एक लिगेंड ले सकते हैं, एक लिगेंड यहाँ पास ले सकते हैं, एक लिगेंड यहाँ पास। अब यहाँ पास आ गया आपका कोई बेंजीन ग्रुप ऐसे, और यहाँ पास ले सकते हैं आप ये जो आर है उसी को। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पास इसकी स्ट्रक्चर को सिर्फ यहाँ पास थोड़ा सा अदला बदली कर दिए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पास होता है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव, एक मिनट, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो यहाँ पास आपका जो आर ग्रुप है यहाँ का बॉन्ड को तोड़कर इस जो बॉन्ड है यहाँ पास बॉन्ड है उसके साथ बाहर निकल जाता है। तो कैसे निकल जाएगा आपका, ये आपका बेंजीन हो गया जैसा का तैसा। अब इस हाइड्रोजन के पास आ गया आपका आर, ये जो आर है आपका। अब फिर से देखिए लिगेंड के पास 2, फिर से जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पास 2 था, अब फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 आ गया। अब 2 लिगेंड यहाँ पास अटैक हो गए। यहाँ पास जो 2 लिगेंड बचे हैं 1 2, ये आपके फिर से यहाँ पास जैसे के तैसे आ गए। तो इस जो कैटेलिटिक साइकिल है ना आपका चलता ही रहता है। ये हो गया हम लोग का रिडक्टिव एलिमिनेशन। किसके किसके एग्जाम्पल के थ्रू, आपके ये जो हम लोग यहाँ पास लिखे हैं एग्जाम्पल उसके थ्रू एग्जाम्पल है। तो आर कैसे आया आपको तो समझ में आ गया। और यहाँ पास एक बात समझने वाली थी, यहाँ पास आपका कौन सा ग्रुप बाहर निकला है आपका, एक ग्रुप हम लोग का बाहर निकला है ऐसे XNSnR2, ऐसा ग्रुप हम लोग का बाहर निकला है, जिसको हम देखिए आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम नेट वगैरह का देते हैं ना, तो इतना लंबा चौड़ा कैटेलिटिक साइकिल इसका नहीं देगा। आपको सिर्फ समझना होता है कि क्या क्या बोलते हैं स्टील रिएक्शन होता क्या है और उसका कैटेलिटिक साइकिल कैसा बनता है, आपको उसके माइंड में होना चाहिए। आपको सिर्फ इस रिएक्शन को देखकर बना देना है तुरंत कि पैलेडियम कैटेलिस्ट दिया हुआ है, बेस एसिड हुआ है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, आपको बस इतना ही करना होता है। ठीक, आपको कैटेलिटिक साइकिल भी समझ में आ गया। अब लेते हैं हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल आपके समझने लायक। हम एक सस्ता सा एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, उसका भी कैटेलिटिक साइकिल थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे। सपोज कीजिए आपका RX हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, ऑर्गेनिक हैलाइड जिसको हम बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, इसका रिएक्शन हम लोग करवा लेते हैं किसी से, आपका टर्सरी ब्यूटाइल SN, सॉरी यहाँ पर स्मॉल n होगा, SN ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड से। ठीक, टर्सरी ब्यूटाइल SN डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से। जब इसका रिएक्शन हम इस प्रकार करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे पैलेडियम कैटेलिस्ट जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोई बेस ले लेंगे। ठीक, एंड सॉल्वेंट ले लेंगे। ठीक, तो उसके बाद क्या रिएक्शन हम लोग को निकल कर आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है SN की जगह पे आपको R को ले जाना है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है SN के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा कंपाउंड R ऐसा बनेगा। ठीक, और दूसरा कंपाउंड हम लोग का क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल 3SNX, इस टाइप का कंपाउंड आपका बनेगा। अब इसका हम कैटेलिटिक साइकिल देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा, पैलेडियम कैटेलिस्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, लिगेंड इसके पास 2 होंगे। ठीक, सबसे पहले हमको क्या लेना है, कोई RX वाला कंपाउंड लेना है। ठीक, जिसको हम यहाँ पास लिए हैं, फर्स्ट में यहाँ पास लिए हैं, ये RX लिए। अब पैलेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपका, सेकेंड हो गया। ऑलरेडी इसके पास 2 लिगेंड है। ठीक, एक से यहाँ जुड़ गया और एक R यहाँ आपका यहाँ जुड़ गया। ठीक, अब इसका क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक, अब दूसरा क्या होगा यहाँ पास,
ट्रांसमेटालेशन। ट्रांसमेटालेशन में क्या होता है आपका, यहाँ पर हमको क्या लेना है, ट्रांसमेटालेशन में हमको कौन सा ग्रुप लिए हैं, सेकेंड रिएक्शन करवाने के लिए रिएजेंट टर्सरी ब्यूटाइल वाला। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल SN, सॉरी इसको तो दिख भी नहीं रहा, एक मिनट, PD सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट लिगेंड एन X एंड R, ऐसा कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का अगला क्या रिएक्शन होगा, टर्सरी ब्यूटाइल SN R, सॉरी यहाँ पर R नहीं है, SN, ऐसा कंपाउंड है आपका, ठीक वैसा ही है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है आपका जुड़ जाएगा आपका जाके यहाँ पर, ठीक, ये हाइड्रोजन जो होता है आपका SN के साथ बाहर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा आपका, ब्यूटाइल SN X के रूप में बाहर निकल गया ये, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमेटालेशन। ट्रांसमेटालेशन अब क्या आ गया, पैलेडियम जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है आपका, दो लिगेंड ऑलरेडी यहाँ पास है। अब X की जगह पे आ गया आपका ऐसा वाला कंपाउंड, और इसके पास क्या आ गया आपका R कंपाउंड, ठीक। आप इसको चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन भी लिख सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन। बस इसको कुछ नहीं करना है आपको, आइसोमेराइजेशन, तो इसको क्या करना है हम लोग को, बस इसके जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है। तो यहाँ पर आपका पैलेडियम ऑलरेडी सेकेंड स्टेट में है आपका, यहाँ एक लिगेंड आ गया आपका, एक लिगेंड यहाँ पास आ गया, यहाँ पास क्या है आपका R ग्रुप है, ठीक, और यहाँ पास आपका कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, बस कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ पास होता है हम लोग का रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो यहाँ पास क्या बनता है आपका, ये जो R है इसके साथ बॉन्ड बनाते हुए, R के साथ बॉन्ड बनाते हुए बाहर निकल जाता है, तो क्या कंपाउंड बनता है आपका, AR ग्रुप, ठीक। अब फिर से लिगेंड, फिर से पैलेडियम जो होता है आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, और इसके पास ऑलरेडी दो लिगेंड हो गए। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना है। पहले इसके पास क्या था आपका, कोई SN वाला ग्रुप था आपका, स्टील वाला ग्रुप था, और कोई हैलोजन था, ठीक, और एक R के पास। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया आपका, डायरेक्टली कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, यहाँ पर आप पहले टीन के साथ बॉन्ड था, टीन और कार्बन के बीच में, अब यहाँ पर डायरेक्टली कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो गया। इसको यदि ये हम ओपन श्रृंखला में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हम लोग का कार्बन और कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड, तो मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड में हमको मतलब डायरेक्ट बॉन्डिंग प्राप्त होता है, किसके थ्रू, हम लोग को स्टील कपलिंग या क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के थ्रू। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि स्टील कपलिंग रिएक्शन होता क्या है, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिएक्शन देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। SN दिखा कहीं फंसती हो, आपको ये समझ जाना चाहिए कि स्टील कपलिंग रिएक्शन है। क्या बनेगा आपका, कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, बस इतना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।